एपिसोड की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां जेनोस का टीम लीडर उसे एक गोल्ड कॉइन देता है और कहता है, तुमने आज तक इतना पैसा कभी देखा नहीं होगा, तो इसे एक तोहफे की तरह समझ लो। तुम हमारी पार्टी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, इसीलिए हम तुम्हें निकाल रहे हैं। फिर वो सब लोग हंसने लग जाते हैं। जेनोस कहता है, ये बिल्कुल गलत है और वैसे भी शुरुआत में तुमने ही मुझे अपनी पार्टी में बुलाया था, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो बताता है, अगर कोई बंदा काम का नहीं है तो मैं उसे हमेशा रिजेक्ट कर देता हूँ। अगर तुम भी मर गए तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुम मेरे लिए एक सिर्फ पपेट ही हो जो आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। तुम जैसे लोग हमें दोस्त समझते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। फिर वो बताता है कि कैसे वो नोबल्स और रॉयल्स के सामने परफॉर्म करने वाले हैं और जेनोस को मना करता है कि वो ये बताए कि वो कभी गोल्डन फियोनिक्स का पार्ट था। जेनोस भी बिना आर्ग्यू किए हुए अपना कॉइन लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें लिली दिखाई जाती है और उसे दो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लिली उनसे बचकर भागने की कोशिश करती है, पर तभी एक लड़का उसके पैर पर एरो मार देता है और फिर उसको पकड़कर नाइफ भी मार देता है। वहाँ पे लिली की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। इसी वक्त जेनोस भी वहाँ से गुजर रहा होता है और वो लिली की सिचुएशन देख लेता है। वो बोलता है, आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो? उस पर वो लड़की का जवाब होता है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तब जेनोस बोलता है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। उस लड़की का कहना होता है, देख लो, इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मतलब कि ज़िंदा भी नहीं रह पाएगी। मगर जेनोस उसकी फ़िक्र नहीं करता और फिर वो लिली को ख़रीद लेता है। उसके बाद लिली बोलती है, आखिर तुमने अपने पैसे मुझ पर क्यों बर्बाद कर दिए? और जेनोस बोलता है, तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर लूँगा। लिली बोलती है, बट तुम अभी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हो। और अचानक से लिली का पेन एकदम से ठीक होने लग जाता है। वो नोटिस करती है कि उस पर नाइफ का जो निशान था वो गायब होने लगा है और सोचने लगती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे तुमने मुझे ठीक कर लिया? जेनोस बता रहा है, मैं एक हीलर हूँ। लिली उसका शुक्रिया अदा करती है और फिर जेनोस उसका नाम पूछता है। लिली अपना नाम बताती है और बोलती है, मुझे माफ़ करना, मेरे कारण तुम्हारे पैसे बर्बाद हो गए। जेनोस बोलता है, कोई बात नहीं, एक ही तो गोल्ड कॉइन था। ये पास्ट की बात है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जेनोस को ये सब लोग कैसे मिले थे। लिली बोलती है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हीलर होंगे ना? जेनोस बोलता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने हीलर का लाइसेंस नहीं बनवाया है। और उसके बाद वो बोलता है कि अब तुम्हें अपने घर पर चले जाना चाहिए। और लिली बोलती है, मुझे माफ़ करना, बट मेरे पास कोई भी घर नहीं है। फिर जेनोस बोलता है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। और लिली उसकी बात मान जाती है। उसके बाद जेनोस लिली को होटल में खाना खिला रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर मुझे इसका क्या करना चाहिए। लिली बोलती है, वैसे मास्टर आप करते क्या हो? जेनोस बताता है, अभी मुझे अपनी एडवेंचर पार्टी ने अपनी टीम से निकाल दिया है और वो सोच रहा था कि अब मुझे एक बढ़िया सा काम ढूंढना होगा, जॉब ढूंढनी होगी। तभी एक काफ़ी घायल आदमी वहाँ पे आता है और बोलता है, क्या किसी के पास पानी है? मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। फिर जेनोस उसको अपने पास बिठाता है और उसकी चोट देखता है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा गहरी होती है। वो बंदा बोलता है, क्या तुम मुझे हील कर पाओगे? फिर जेनोस उसको हील करने का प्रोसेस स्टार्ट करता है और जैसे ही वो बंदा ठीक होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर तुमने ये कर कैसे दिया। लिली बोलने लगती है, मेरे मास्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छे वाले हीलर है, मतलब काफ़ी अमेजिंग है। और वो बंदा भी जेनोस का नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो उसको पैसे भी देता है और जेनोस को पैसे मिल जाते हैं और वो सोचता है कि अब इसकी मदद से रेस्टोरेंट का बिल पे कर देगा। तभी जेनोस सोचने लगता है कि अभी उसने उस बंदे की जान बचाई तो उसने उसको धन्यवाद कहा था। सेम उसी तरह से लिली की भी जान बचाई थी तो लिली ने भी उसको धन्यवाद किया था। और लिली बताती है कि मास्टर, आपने मेरी जान बचाई थी और ये एक तरीके से मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको थैंक यू कहूँ। फिर इसके बाद जेनोस डिसाइड करता है कि वो एक हीलिंग क्लिनिक खोलेगा जिसमें वो बाकी लोगों का इलाज करेगा अपने मैजिक की मदद से। पर वो ये सारी चीज़ें ओपनली नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था, क्योंकि हीलर्स को लाइसेंस बनवाना पड़ता है हीलिंग मैजिक का यूज़ करने के लिए। और वो सोचता है कि मुझे ये सब कुछ अपने शैडो में रह कर करना होगा। ये सुनकर लिली भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है, सुनने में तो काफ़ी अच्छा और मज़ेदार लग रहा है मास्टर। और वो बोलती है कि आपने सच में काफ़ी ज़्यादा औसम काम कर दिया और अभी हम सभी लोगों की हेल्प करेंगे।
और लिली बोलती है इसमें मैं भी आपका साथ दूंगी, मतलब कि आज से मैं हमेशा आपके साथ रहने वाली हूँ। जेनोस बोलता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, पर लिली कहती है नहीं, अभी तो मैं आपके साथ ही रहूँगी। आपने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की है और मैं भी आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो जेनोस भी बाद में मान जाता है और बोलता है अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ रह सकती हो। ये सुनकर लिली भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और अभी उनके पास घर नहीं था, तो सबसे पहले तो उन्हें एक घर की ज़रूरत थी। और इसके बाद वो दोनों एक लोकेशन पर पहुंचते हैं और वहां पर एक घर दिखाया जाता है जो एक तरीके से खंडर जैसा लग रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। और वो उसी जगह को अपने क्लिनिक के रूप में यूज़ करने वाले थे, एक तरीके से उसी को अपना घर बनाने वाले थे। और जब वो लोग प्रॉपर घर को देखते हैं तो जेनोस बोलता है अब हमें अंदर जाना होगा, लेकिन लिली को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। और लिली बताने लगती है कि अंदर ना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स होंगे, मतलब कि घोस्ट टाइप मॉन्स्टर्स। वो देखने में तो ह्यूमंस जैसे लगते हैं, बट वो इंसान नहीं होते और इंसानों को काफ़ी गंदे तरीके से मार देते हैं। वो सारी बातें बता रही होती है, बट इसके बाद भी जेनोस अंदर चला जाता है और उसके पीछे लिली भी अंदर आ जाती है। अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, तो लिली अपने मैजिक की मदद से वहाँ पर ब्राइटनेस ला देती है। और जेनोस बोलता है क्या तुम्हें मैजिक यूज़ करना भी आता है? लिली बोलती है हाँ, थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। और वैसे वो जगह की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, बट वो रहने लायक तो थी। अगर उसे रिपेयर कर दिया जाए, तो जादू से ठीक कर दिया जाए, तो वो जगह काफ़ी बढ़िया हो सकती है। और वो दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे कि हाँ, ये जगह उतनी ज़्यादा बेकार भी नहीं है। और वो दोनों जगह देख ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से लिली वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसके सामने कार्मिला आ जाती है। और वो बोलने लगती है मुझे तुम लोगों की सोल चाहिए और अभी तुम लोगों को मरना होगा। जेनोस बोलने लगता है अच्छा, तुम इसी की बात कर रही थी। और इसके बाद तभी कार्मिला अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जेनोस शील्ड एक्टिवेट कर देता है, मतलब अपने डिफेंस की मदद से उसको काफ़ी आसानी से डिफीट कर लेता है। और उसके बाद जेनोस बताने लगता है कि वो अपनी पुरानी पार्टी के साथ एक बार एक डंजन गया था, जहाँ पर उसके साथियों ने उसको काफ़ी ज़्यादा नीचे गहराई में भेज दिया था। और वहाँ पर भी इसी टाइप के काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट्स थे। और तभी लिली बोलने लगती है स्पिरिट्स का सामना करना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता होगा ना मास्टर। और इसके बाद जेनोस बोलने लगता है कार्मिला से देखो, हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, हम यहाँ से गुजर रहे थे और इस जगह पर हमें यही परफेक्ट घर देखने को मिला जहाँ पर हम रह सकते हैं, तो प्लीज़ अभी तुम हमें प्यार से यहाँ पर रहने दो। बट कार्मिला काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो अगेन जेनोस के ऊपर अटैक करने के लिए आती है। और उसके बाद जेनोस हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और कार्मिला काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और पीछे हो जाती है। और कार्मिला बोलती है अभी मुझे तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखानी होगी। और उसके बाद वो वहाँ पर काफ़ी सारे गोस्ट को बुला लेती है। और अभी जेनोस भी सोचता है कि यार ये लोग आराम से मेरी बात क्यों नहीं सुन लेते। और उसके बाद वो हाई हील मैजिक का इस्तेमाल करता है, वहाँ पर जितने भी गोस्ट होते हैं उन सभी को एक ही बारी में हरा देता है। और ये चीज़ देखकर कार्मिला भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है आखिरकार तुम हो कौन? और जेनोस बताता है कि मैं एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ। और वो बोलता है कि अगर तुम हमें एक रूम भी दे दोगी ना, तो हमारे लिए उतना भी काफ़ी होगा। और इसके बाद तभी कार्मिला बोलती है अच्छा ठीक है, तो तुम लोग फर्स्ट फ्लोर ले सकते हो और सेकंड फ्लोर पर तुम लोग बिल्कुल भी मत आना, और अगर तुम लोग आओगे तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगी। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और जेनोस भी उसको थैंक यू बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर घर के अंदर उन दोनों ने रहने लायक ठिकाना बना लिया होता है। घर काफ़ी हद तक रिपेयर हो चुका होता है, एकदम बेटर लगने लगता है। और लिली ने नर्स वाला आउटफिट पहन रखा होता है। वो बोलती है मुझे ये आउटफिट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। और फिर वो कहती है हम एकदम साइड में हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई पेशेंट हमारे पास आएगा। वो दोनों इन्हीं बातों में लगे हुए होते हैं, बट तभी अचानक से वही बंदा आ जाता है जिसे पिछले दिन जेनोस ने हील किया था। जेनोस उसे देखते ही बोलता है तुमने भी पक्का कोई कांड किया होगा, अगर तुम ईमानदारी का काम कर रहे होते तो तुम रियल हॉस्पिटल में जा सकते थे। और इसके बाद वही बंदा बोलता है मैं अपनी बहन को यहाँ तुम्हारे पास लेकर आया हूँ, और जो ये लड़की थी इसका नाम जोफिया था, और इसके हाथ पे भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चोट लगी हुई होती है, ये एक पॉइजन था एक टाइप का। उसके बाद दोनों बैठकर आपस में बात करने लगते हैं, जेनोस और जोफिया। जहाँ जेनोस उस पॉइजन के बारे में बताता है
कि ये पॉइजन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और उसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स दे रहा होता है। वो ये भी बताता है कि अगर तुम इसका जल्दी से इलाज नहीं करवाओगी तो कुछ भी गलत हो सकता है। जोफिया भी कहती है अच्छा ठीक है, मुझे ये सब समझ में आ गया, बस ये बताओ कि तुम इसको ठीक कर सकते हो या नहीं। जेनोस बोलता है ऐसा कोई भी पॉइजन नहीं है जिसे मैं ठीक ना कर सकूं, पर इसके लिए मैं तुमसे 1 मिलियन येन लूँगा। ये सुनने के बाद भाई बहन दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लड़का तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है, लेकिन जोफिया उसे चुप रहने के लिए कहती है। फिर जोफिया अपने बारे में बताना शुरू करती है, मतलब वो एक तरीके से अपने आप को क्रिमिनल ही बताती है और अपने गैंग का नाम भी बताती है। और गैंग का नाम सुनते ही जेनोस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है मेरा पहला पेशेंट ही ऐसा खतरनाक आ गया। उसके बाद वो बताने लगती है 3 लड़कियां गरीब लोगों की मदद करती है, जिनके पास खाना नहीं होता उनको खाना दे देती है। फिर जेनोस बताने लगता है इसको ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें अपना हाथ कटवाना होगा। और उसके बाद वो बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं इसको ठीक कर दूंगा, नया हाथ दिला दूंगा। जेनोस कहता है मुझे पता है कि तुम काफ़ी लोगों की मदद करती हो, पर फिर भी मैं इसके पैसे लूँगा क्योंकि मुझे भी अपना घर चलाना होता है और साथ ही मेरे साथ कुछ लोग भी रह रहे होते हैं। जोफिया तो इस बात से परेशान थी कि तुम सच में मेरा हाथ भी ला पाओगे, क्योंकि उसने कभी भी ऐसे किसी हीलर के बारे में सुना नहीं है। ये सुनकर जेनोस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्या इस तरीके का मैजिक लोग नहीं करते। फिर जेनोस अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले तो वो उसका हाथ काट देता है। जोफिया काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा स्पेल्स पढ़ता है और उसका हाथ फिर से पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है। अभी लिली तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और जोफिया भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, लेकिन तभी उसके भाई की नज़र ऊपर कार्मिला पर जाती है और वो बोलता है आखिरकार वो कौन है। जेनोस बताता है वो भी हमारी रूममेट है, एक तरीके से हमारे घर में रहती है। और वो बंदा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि गोश्त को कौन अपना रूममेट बनाता है। लेकिन जोफिया तो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है और बोलती है सच में तुम काफ़ी अमेजिंग हीलर हो, अगर तुम हाथ को ठीक कर सकते हो तो भाई तुम एक गोश्त को अपना रूममेट भी रख सकते हो। थोड़ी देर बाद लिली जेनोस के लिए चाय बनाकर आती है और वहाँ पर 3 कप्स होते हैं। जेनोस पूछता है आखिरकार 1 कप किसके लिए। लिली बताती है हमारे साथ कार्मिला भी रहती है। और तभी कार्मिला अचानक से वहाँ आ जाती है और चाय पीने लगती है। फिर वो तीनों बैठकर थोड़ी हंसी मजाक कर रहे होते हैं और तभी अचानक से वहाँ काफ़ी ज़्यादा वुल्फ मैन आ जाते हैं और उनके साथ एक वुल्फ वुमेन भी आती है और ये लिंगा होती है। फिर जेनोस बताता है उन तीनों लेडीज़ में से एक लिंगा है। जेनोस बोलता है तुम कल आना, अभी ना क्लिनिक बंद हो गया है, अभी रात हो गई है, तुम्हें जाना होगा। इसके बाद लिंगा बताने लगती है जोफिया ने मुझे तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ बताया और मुझे तुम्हारे बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें जाननी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और फिर वो बोलती है मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। फिर वो अपने वेपन्स से जेनोस के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। जेनोस उसे कहता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिंगा अटैक करती है। जेनोस का शील्ड उसका अटैक रोक लेता है और एक तरीके से जेनोस को बचा लेता है और लिंगा का वेपन भी टूट जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और जेनोस बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हें अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जेनोस लिली को भी अंदर जाने के लिए कहता है क्योंकि लिली काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। फिर लिंगा अपने बाकी वुल्फ्स को ऑर्डर देती है तुम जेनोस को जाकर मार दो। और तभी वुल्फ्स जेनोस पर काफ़ी ज़्यादा अटैक करने लगते हैं, लेकिन जेनोस पर उनके अटैक्स का कोई असर नहीं होता। फिर लिंगा अपने वुल्फ से कहती है हम तुम्हें नहीं मार सकते तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे क्लिनिक को तो ख़त्म कर सकते हैं ना। और फिर अचानक से वहाँ पर कार्मिला भी आ जाती है। कार्मिला को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और सोचने लगते हैं एक गोस्ट भी इनके साथ रहती है। कार्मिला काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई होती है क्योंकि उसका घर डिस्ट्रॉय किया जा रहा था और वो उनके ऊपर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी जेनोस ने अटैक करने से मना कर दिया होता है। वो बोलता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कार्मिला अभी भी काफ़ी गुस्से में थी, लेकिन जेनोस ने उसे काफ़ी समझाया और धीरे धीरे कार्मिला थोड़ी सी शांत हो गई और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद लिंगा भी सुधर जाती है, मतलब उसे ये सब समझ में आ गया था कि जेनोस से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। फिर वो उन्हें आगे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है मुझे माफ़ करना, जो भी मैंने कुछ अभी तुम्हारे साथ किया। लिंगा के साथ उसके बाकी के साथी भी जेनोस से काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगते हैं। जेनोस सोचता है भाई अब मैं क्या करूँ, ये सब हो क्या रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है
जहाँ उनके क्लिनिक में एक ऑगर आता है और वो बताता है कि लेडी तुम्हारा वेट कर रही है, वो तुमसे मिलना चाहती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।